मेहनत का जितना रोल है उतना ही रोल इंतज़ार का भी है। जितना अनुशासन जरूरी है उतना ही ज़रूरी प्यार भी है। जैसे हम किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, है ना, बहुत सारा कोशिश करते हैं, पर अगर उसके रिजल्ट आने में एक समय लगता है और वो अगर हमारे पास नहीं है, वो धैर्य हमारे पास नहीं है, तो क्वालिटी होने के बाद भी, टैलेंट होने के बाद भी हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए धैर्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर इस महीने जो कन्या राशि के व्यक्ति हैं उनके लिए और भी ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि शनि मंगल का योग जो है छठे भाव में बना हुआ है। इसके साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ग्रहण योग होगा आपका। सूर्य राहु के साथ आ रहे हैं तो गवर्नमेंट में उल्टा कह सकते हो उतार चढ़ाव आएंगे, बड़े बड़े लोगों का नाम आएगा, ये सब चीज़ें होने वाली, बहुत ही बड़ा महत्व होने वाला है कन्या वालों के लिए। तो ये जो इतना बड़ा महीना आ रहा है ये कन्या के लिए कैसा रहेगा, चाहे वो आपका करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, आपकी पद प्रतिष्ठा है, सम्मान है, पैसा है, या फिर प्रेम की लाइफ है, आपका माता पिता के साथ रिश्ते हैं, आपकी शादी की लाइफ है, हेल्थ है, अब्रॉड जाना आदि आदि सारे जीवन के क्षेत्र में सब पे बातें करने वाले क्या रेमेडी हैं उस पर भी ध्यान देंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो देखिए, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और आप देख सकते हैं कि पहले ही भाव में केतु बैठा है आपके। ये पहला भाव है, 6 नंबर मतलब कन्या राशि। कन्या राशि के लिए वीडियो है, चंद्र राशि के लिए वीडियो है, पर अगर आपका लग्न भी अगर कन्या है तो वो भी आप देख सकते हैं। शास्त्रों में तो दोनों से ही कहा है देखने के लिए। और ये देखिए, दूसरा, तीसरा और चौथा भाव खाली, पांचवा भी खाली, छठे भाव में शनि मंगल बैठे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि भैया धैर्य की बहुत आवश्यकता है। अगर कोई रेस जीतनी, अगर कोई कंपटीशन जीतना, अगर कुछ बड़ा करना है तो धैर्य की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है जब शनि मंगल साथ में हो। पर इसके साथ साथ ये भाव भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। छठे भाव में कुंभ राशि में शनि मंगल, पहले भाव में कन्या राशि में केतु, पर जो सप्तम भाव है ना, यहाँ पर शुक्र उच्च के हो रहे हैं, बुध नीच के हैं मीन राशि में, राहु और सूर्य, आपका सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। तो सूर्य ग्रहण जो है वो आपका 8 तारीख को पड़ेगा। इस दिन भी एक विशेष आप कह सकते हो खास बात है, और इसके आगे पीछे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सूर्य ग्रहण जो पड़ेगा, गवर्नमेंट्स में बड़े परिवर्तन आएंगे, आपकी अथॉरिटी के साथ, बॉस के साथ कुछ नोकझोंक हो सकती है, फिर अथॉरिटी बदल जाए, गवर्नमेंट बदल जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें रहेंगी। और इसके बाद आप देखोगे कि ये जो अष्टम भाव है ना, इसमें आप गुरु दिखाई पड़ रहे हैं। नवम, दसम, एकादश और द्वादश आपके खाली हैं। तो आप चलते रिजल्ट के ऊपर। आजकल आप ये सुन ही रहे हो कि भाई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल वगैरह ये सब, और चुनाव भी आने वाले हैं, तो काफ़ी बड़े चुनाव आएंगे, कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम पे कह सकते हो तोहमत बहुमत लगेगी। पर ये चीज़ अपनी लाइफ में भी ध्यान रखनी है कि कोई डिसफेम ना हो, कुछ ऐसी चीज़ ना हो। आपके प्रतिष्ठा पे थोड़ा ध्यान रखना है, सही रास्ते से चीज़ों करने की कोशिश करना। छोटी सी गलती भी पकड़ी जा सकती है लोगों की। आपके केस में ये बिजनेस को लेकर है, रिश्ते को लेकर है, दूसरे लोगों के संबंध में ज़्यादा है। पर अगर आप शादीशुदा हैं तो मर्यादा का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिजनेस में आपके जो पार्टनर्स हैं वहाँ पर सब ऐसा नहीं किसी के पीछे आपने कुछ कह दिया फिर उसने उसको बता दिया कि भाई इस व्यक्ति ने मेरे बारे में, आपके बारे में ऐसा कुछ कहा, क्योंकि सूर्य राहु है। ज़्यादा कब तक इसका असर हो रहा है आपका? 13 तारीख तक। उसके बाद फिर चीज़ें संभलती हुई चली जाएंगी, क्योंकि सूर्य फिर अष्टम में चले जाएंगे और अपने उच्च की राशि में जाएंगे। अष्टम में भी सूर्य बहुत बढ़िया नहीं होते, पर ये ग्रहण नहीं रह जाता, फिर भी चीजें बेटरमेंट की तरफ जरूर जाएंगी सूर्य की वजह से। एक तो ये बड़ी बात हो रही है, सूर्य राहु मतलब पिता, गुरु, ऑथोरिटी का बिजनेस में आपको बहुत ख्याल रखना है ना, ये जरूरी है यहाँ पर। ऐसे तो राहु का नक्षत्र में जब चंद्रमा होंगे तो उस दिन थोड़ा सा ज्यादा ही रिजल्ट बढ़ जाएगा, जैसे कि 6 है, 5 है, 14 तारीख के आसपास। पर ओवरऑल पूरे महीने हमको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। इसके बाद ये तो राहु का हो गया, पर राहु इसके अलावा सूर्य को करने के साथ साथ वाणी में, वाणी है ना यहाँ पर बुध, जो भी नीच के हो रहे हैं आप, बुध जो वाणी के प्रतीक हैं, और आपके लिए पहला भाव मतलब स्वास्थ्य और दसम भाव आपकी समाज में स्थिति, उसको भी थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं राहु और बुध। वाणी का विशेष ख्याल रखें। अपने से बड़ों से बातें करते वक्त, बाहर जब जाते हैं तो आप कैसे दिख रहे हैं, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, आप किस तरह कमेंट कर रहे हैं, बाहर की दुनिया में आपको थोड़ा सा सजग इस महीने रहना पड़ेगा। ये कुछ लाभ भी दे सकता है, हाँ कुछ लाभ दे सकता है। सप्तम भाव में बैठे हैं, केंद्र के स्थान के स्वामी के साथ बैठे, मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क तो ये लाएगा, पर आपको थोड़ा सा फेम दे सकता है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो ये योग आपको फेम दे सकता है। आपको कुछ दूर के दोस्त मिल सकते हैं, फॉरेन पार्टनर मिल सकते हैं, दूसरी स्टेट, दूसरी कंपनी,
अगर आप कहीं काम करते हो, वो मेडिकल इंडस्ट्री से आपको फायदा हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, न्यू एज टेक्नोलॉजी से आपका कुछ संबंध है, वो उसके लिए आपका अच्छा, आपकी कोई वाणी जो है, आपका जो कोई भाषण है बहुत फेमस हो सकता है। ये चीज़ें भी दिखा रहा है। पर ये सब कब हो सकता है? अगर आपकी अच्छी दशा महादशा चल रही है। देखिए जन्म पट्टी जो है वो बहुत कुछ डिसाइड करती है कि आपकी दशा कौन से ग्रह की। ये तो गोचर है, आम प्रेडिक्शन है। और आप देख भी रहे होंगे जहाँ पे ऐसा लिखा रहता है कि भाई ये होकर ही रहेगा, तो वो कुछ लोगों के साथ तो जरूर होकर रहेगा क्योंकि इस तरह के ग्रह बन रहे हैं, पर सबके साथ वो कभी होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति ने एक अलग जगह पर जन्म लिया है ना, अलग दशा चल रही है उसकी, उसका एक अलग प्रारब्ध है। तो दो पार्ट हैं ज्योतिष के, एक डायनामिक है जो गोचर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक ऑलरेडी डेस्टिनी है, प्रारब्ध है जो आपकी जन्म पत्री में है। अभी तो राहु सूर्य बुध का हो गया। बुध ये क्या दिखा रहे हैं कि आपको रिश्तों में भी थोड़ा सा ख्याल रखना है। रिश्तों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, पहली बात मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और आप खुद ही अपने काम को रिश्तों में ले आए, घर पे ले आए, ये सब रह सकता है। पार्टनरशिप में आप ईगो का इशू बना लें, ये पॉसिबिलिटी है, इसका हमको ध्यान रखना है। शुक्र का यहाँ आना अच्छा है। शुक्र क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नवम का स्वामी सप्तम में आके उच्च का हो रहा है। आपको पिता गुरु इन सब से अगर आप बना के रखते हो, धर्म के रास्ते पे चलते हो, तो आपको इनके थ्रू, इनके ब्लेसिंग से, इनके आशीर्वाद से कोई लाभ हो सकता है। हमारे शास्त्रों में आशीर्वाद का बड़ा रोल है। आप कहते हो ना भाग्य, लक, सौभाग्य, एक तो व्यक्ति जन्म से लेके आता है पूर्व जन्मों के कर्मों से, पर इस जन्म में उसके पाने की ऐसी क्या कुंजी है, ऐसी क्या चाबी है? वो है ब्लेसिंग, जिसके ऊपर अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त, फ्रेंड्स की ब्लेसिंग्स हैं, जिसको कहीं ना कहीं, जिसके कर्म अच्छे हैं, इसकी वाणी अच्छी है, लोग कहते हैं हाँ भाई अच्छा व्यक्ति है, और उसका कुछ अच्छा भी हो तो कहीं ना कहीं कोई प्रसन्नता होती है लोगों को, आशीष है जिसके ऊपर, जिसने सेवा की है लोगों की, वो भाग्य बदल सकता है, उसका भाग्य बदलता है। ब्लेसिंग, गुरुओं की, बड़ों की ब्लेसिंग जो है आपको भाग्य बदलने में समर्थ है। दूसरा धर्म, कहते हैं ना धर्म कर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म पूर्वक अगर अर्थ कमाओगे, पैसा कमाओगे, धन कमाओगे, परमार्थ तो स्वयं भगवान है, पर कोई भी अचीवेबल जो कोई भी चीज है उसको धर्म पूर्वक अगर कमाओगे, उसके साथ साथ धर्म पूर्वक ही आप काम मतलब भोग करोगे, उससे संतुष्टि लोगे आप कहीं ना कहीं। धर्म पूर्वक मतलब भले ही आपने कमाया हो, पर फिर भी उसको मिल बांट के करना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है, उस सेटिस्फैक्शन में सिर्फ डूब नहीं जाना है। तो फिर आपको धर्म पूर्वक अगर ये सब करोगे तो वही धर्म आपको मोक्ष की तरफ भी ले जाएगा, और धर्म ही भाग्य बना सकता है। ये भी यहाँ से बनता है। 9th हाउस जो भाग्य का भाव है वही धर्म का भी भाव है। तो यहाँ पर उच्च का होना बहुत अच्छा। फीमेल्स से आपको काफी लाभ हो सकता है, माता से लाभ हो सकता है, ये चीज भी यहाँ पे दिख रही है कहीं ना कहीं। पर माता की लाइफ में उतार चढ़ाव यहाँ पे मिल सकता है। द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम में जाके उच्च का हो रहा है, तो आपके परिवार में कुछ फेमस काम हो सकता है, परिवार का नाम हो सकता है, धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, पर उतने स्ट्रांग नहीं है जितने, क्योंकि ये सिर्फ शुक्र तो ठीक है यहाँ पर उच्च के हो गए, नीच के बुध को भी इन्होंने भंग कर दिया, क्योंकि एक उच्च का ग्रह एक नीच का ग्रह, पर फिर भी जब तक राहु सूर्य हैं तो 13 तारीख के बाद चीजें थोड़ी पॉजिटिव हो, ऐसा लगता है। 13 तारीख तक थोड़ा सा महीना जो है वो नेगेटिव सा है, हमको ध्यान रखना ही होगा। अब ये शुक्र उच्च के हुए तो यहाँ पे कौन सा योग बनाया ना? मालव्य योग बनाया। अगर आपकी कुंडली में मालव्य योग है और ये शुक्र वहां से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, इसके त्रिकोण से जा रहे हैं, तो धन आएगा, पैसा आएगा, 100% आएगा, पर उन्हीं के में आएगा जिनकी कुंडली में मालव्य योग है और कहीं शुक्र की दशा अंतर्दशा चल रही है। तो अपनी कुंडली का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अपनी कुंडली देखिए, जानिए आपके ग्रह कहाँ बैठे हैं, और उसको फिर पढ़िए और फिर कहिए ज्योतिष काम करता है नहीं करता, सिर्फ सुनने से नहीं, क्योंकि हर एक की व्यक्ति कुंडली अलग है, उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीजें अलग होंगी। ये शुक्र की बात भी हो गई। अब पहले भाव में केतु चल ही रहे, थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। एक जो जीवन में एक भाग दौड़ व्यर्थ की चल रही है, गणेश जी की पूजा कीजिए, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़िए, ध्यान वगैरह करिए। अगर केतु की दशा है तो आपका आजकल अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष और कहीं ना कहीं मोक्ष, मुक्ति, कैवल्य, इसकी तरफ रुचि बढ़ा सकता है। अगर नहीं है और केतु की दशा चल रही है और अगर आप इन चीज़ों में नहीं है तो आप रिसर्च में हो सकते हो और कहीं ना कहीं आप सडन डिसीजन ले सकते हो। एक्स्ट्रा इमोशनल वो आजकल अपने आप को फील कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। आपके स्पाउस की लाइफ में, आपके पार्टनर में, आपके बिजनेस में कुछ बहुत बड़े बड़े चेंजेस इस महीने आ सकते हैं। जलजला आ सकता है,
बहुत बड़े चेंजेस आने की संभावना है। अगर आपकी कुंडली में भी सप्तम में इस तरह के भाव हैं, रिश्तों के मामले में ख्याल रखने वाला एक महीना है। प्रेम और प्यार की अगर हम बात करें, उसके लिए भी ये नहीं कह सकते कि ग्रेट है, पर अगर आपने बुद्धिमानी से काम लिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी से काम लिया, कर्म फलदाता शनि छठे भाव में आ रहे हैं, कंपटीशन से बचना है, सेवा भाव से काम लिया आपने। हम अक्सर कंपटीशन में रहते हैं, अपनों के साथ भी दूसरों के साथ भी, और उस कंपटीशन में मिलता कुछ नहीं है। पर अगर हम सेवा में रहें, करने के बारे में सोचें, तो बहुत शांति मिलती है, बहुत मोक्ष मिलता है, बहुत आनंद आता है लाइफ में। थोड़ा सा करके देखिए और आपको आनंद अवश्य आएगा। इसीलिए बोलते हैं कि सेवा जो है ना वो सबसे बढ़िया है। कई बार जब कहते हैं ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, तो उसमें ब्राह्मण को ज्ञान देने वाला है ना, क्षत्रियों को रक्षा करने वाला, वैश्य को आपका व्यापार करने वाला, शूद्र को सेवा के लिए कहा गया। पर सेवा बहुत बड़ी चीज़ है, भक्ति में सेवा ही ना हो तो क्या है। इसीलिए सबका अपना महत्व, ज्ञान का भी बहुत महत्व है। मन से इच्छा पैदा होगी, है ना, तो ज्ञान ही योग आपको कहीं ना कहीं ये बताएगा कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। पर उसके बावजूद भी अगर सेवा भाव ना हो तो सब व्यर्थ है। तो सेवा बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई में, मेहनत में एफर्ट है, हार्डवर्क लगेगा, कोई बहुत ग्रेट नहीं कह सकते, पर आप कोर्ट केस जीत सकते हो, आप युद्ध में जीत सकते हो, आप कोई कंपटीशन में विजय कर सकते हो उस महीने, इस बुध, शनि और बुध की वजह से। अब ये शनि और मंगल की वजह से, माफ कीजिएगा, अब शनि मंगल 12वें भाव को देखकर कुछ खर्चा वगैरह कराएंगे, कोई बाहर फॉरेन जाने का योग भी बन रहा है यहाँ पे। अब कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र के समय भी रिजल्ट देता है। जैसे करियर और हेल्थ की अगर बात करें तो जब चंद्रमा बुध के नक्षत्र में होंगे तो रिजल्ट आएगा उनका, और चंद्रमा बुध के नक्षत्र में कब होंगे, 8 तारीख को रेवती नक्षत्र में होंगे। मतलब यात्रा हो सकती है, ट्रैवल हो सकती है, स्वास्थ्य को लेकर, करियर को लेकर, है ना। रेवती नक्षत्र जो है म्यूजिक आदि से जुड़ा हुआ है, ट्रैवल आदि से जुड़ा हुआ है, देने से जुड़ा हुआ है, तो कुछ खर्च वगैरह भी हो सकता है। इसके बाद जो बुध के नक्षत्र में चंद्रमा आएंगे, वो आएंगे 17 तारीख को, और यह अश्लेषा, इस दिन आपको कुछ छोड़ना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा मोह रखना ठीक नहीं है, दिमाग आपका बहुत तेज काम करेगा। इस दिन आप थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को भी रखेंगे, ओनली अपने बारे में ना सोचकर सबके बारे में सोचेंगे तो आपको लाभ रहेगा, आपकी समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसी तरह से 27 तारीख को चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में है। इस दिन थोड़ा ईर्ष्या पे अपना विशेष ध्यान रखना है, आपको ईर्ष्या से बचना है। प्रयास करेंगे, देर से सफलता मिलने का योग बनाता है। इस दिन मेहनत बहुत होगी पर मिलेगी, मगर ईर्ष्या से आप बचे। आपको अपनों से, बड़ों से सीखना है, प्रेरणा लेनी है और ग्रेटिट्यूड में रहना है, पर आगे बढ़ते रहना। ईर्ष्या में क्या होगा, आपका सारा फोकस दूसरे को गिराने में जा सकता है, उससे वो गिरे ना गिरे आप गिर जाओगे और आप आगे बढ़ना तो भूल ही जाओगे। अपने आप को बेहतर करना सबसे बड़ी तारीख है। अगर आपको एक लाइन को छोटा करना है तो उससे बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको उस छोटी लाइन के प्रति भी श्रद्धा होनी चाहिए, उसके प्रति भी कहीं ना कहीं सीखने की, उससे भी कुछ सीखोगे, कुछ आपके पास आई तभी तो आप आगे निकलोगे। ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो ये बुध का हो गया। अगर हम व्यापार की बात करें तो गुरु के नक्षत्र बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे उस दिन। व्यापार से, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन से संबंधित चीजें हो सकती हैं। व्यापार में उतार चढ़ाव के योग ज्यादा है, माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, पर फिर भी गुरु के नक्षत्र 6, 15 और 25 तारीख को प्रभावी हो रहे हैं। 6 तारीख को जो चंद्रमा है पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे। पुनर्वसु नक्षत्र होता है किसी चीज के रिपीटेशन का, कोई काम जो वापस होके आ रहा है, कई बार जिसको आप ट्राई कर सकते हो, वो उस दिन सफल हो सकता है। परिवार के मामले में ये नक्षत्र बहुत बढ़िया नहीं होता है, तो परिवार के मामले में हमको हल्का सा ध्यान रखना है। घर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है, हो सकता है आप यात्रा वगैरह में बाहर वगैरह रहो, आपको समय ना मिले, या बहुत बिजी 2 दिन जो है वो रह सकता है आपका। इसके बाद जो गुरु का नक्षत्र आ रहा है 15 तारीख के बाद, 15 तारीख को पुनर्वसु, 25 तारीख को विशाखा। गुरु का जो नक्षत्र आ रहा है वो विशाखा आ रहा है आपका। विशाखा में क्या होता है, जलन वगैरह से हमको बचना चाहिए। और जो बुध की बात करी थी मैंने, वो अनुराधा, बुध की जो बात करी थी ज्येष्ठा था, ये विशाखा है, अंतर है इसमें। विशाखा मतलब 2 शाखा। एक कन्फ्यूजन की स्टेट रह सकती है 25 तारीख को ना, डिसाइड करना मुश्किल हो जाए, करना क्या है क्या नहीं करना है। तो आपको वही करना है जिसमें आपका भी अच्छा हो और दूसरों का भी अच्छा हो, सिर्फ अपने लाभ की तरफ नहीं जाना है। तो आपको विशाखा नक्षत्र अच्छे रिजल्ट देगा। किस मामले में, खास कर ये आपका बिजनेस के मामले में, पार्टनरशिप के मामले में, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले से संबंधित चीज़ों में भी इन तारीखों में बदलाव आ सकता है। आपका धन की बात करें तो धन के मामले में महीना ठीक ही है। अगर इन सब चीज़ों को कंट्रोल करा तो धन के जो सोर्स हैं वो बने रहेंगे, कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। खासकर गुरु, टीचर, पत्नी, इन सब का
इन सब के धन में वृद्धि हो सकती है। फॉरेन चीज़ों से भी आपके पास धन आ सकता है। धन के लिए 2, 10, 19 और 29 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 2 तारीख को पूर्वाषाढ़ा, अपनी वाणी का विशेष ख्याल रखें। 10 तारीख को आपका भरणी नक्षत्र, एक्सट्रीम में चीज़ें हो सकती हैं, अपना बैलेंस बना के आपको रखना है। 19 तारीख की अगर हम बात करें तो फिर वाणी का फिर से ख्याल रखना है, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। और इसके बाद 29 तारीख को शुक्र का नक्षत्र आ जाता है आपका। 19 तारीख को पूर्व फाल्गुनी। आलस्य नहीं करना है, आलस्य नहीं करना है, चीज़ों की तरफ जाना है, दूसरों की में बुराइयां नहीं देखनी है, इस दिन अच्छाइयाँ देखने की कोशिश करनी है। और 29 तारीख को आपको लड़ाई झगड़े से बच के रहना है, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धन का कॉन्फ्लिक्ट से नहीं बचना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है। अब इसके बाद देखिए धन का हो गया, भाग्य के लिए भी यही तरह का अच्छा है, भाग्य के लिए भी महीना, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया हो गया, लाभ के लिए भी ठीक ही है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ, है ना। डेट्स भी हमने देख ली, केतु के बारे में बात कर ली, राहु मंगल शनि सबके बारे में बात कर ली। गुरु की बात करें तो देखिए प्रेम, ज्ञान, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, सौभाग्य सब अष्टम में जा रहा है। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छा है। धन के लिए भी ठीक है, पर अगर आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखें, अब बच्चों का थोड़ा सा केयर रखें। हस्बैंड के साथ लाइफ में भी या वाइफ की लाइफ में, कुछ हस्बैंड की लाइफ में खासकर कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में, और गुरु को कहीं ना कहीं हम हस्बैंड से जोड़ते हैं। अब आ जाते हैं त्योहारों की तरफ, और उससे पहले थोड़े से हम आपके मुहूर्त भी देख लेते हैं। देखिए इस महीने वैसे तो 13 तारीख के बाद अच्छे मुहूर्त कह सकते हैं, क्योंकि खर मास चल रहा है, और पर फिर भी 18, 19, 20, 21, 22 तारीखें ठीक हैं। और नामकरण के लिए 3, 4, 5, 12, 21, 24, 26 अच्छी तिथियां हैं। और विद्या आरंभ करने के लिए 3, 4, 5, 12, 14, 17, 19 और 18 ये जो तारीखें हैं वो शुभ हैं। व्हीकल से संबंधित अगर कोई काम करना है तो 15, 21, 24, 26 ये बेहतर है, बढ़िया रहेगा। 5, 12 ये भी हैं, पर इस उतनी ग्रेट नहीं है। प्रॉपर्टी की बात करें तो 17, 18, 19, 24, 28 ये ज़्यादा अच्छा है। बाकी 8, 13 तारीखें भी ली जा सकती हैं। और ओवरऑल और कोई काम करना है, इस बात को छोड़ के कुछ भी धार्मिक काम करना है या और भी कोई काम है तो 7, 9, 10, 15, 16, 21, 25, 26, 28 तारीखें बढ़िया हैं। 16 और 12 तारीख भी बहुत अच्छी है। मुहूर्त ये थोड़ा बहुत शॉर्ट में हो रहा है, एकदम एग्जैक्ट आपको देखना है तो उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप सबको ऐसा कुछ है तो आप लिखिएगा कि भाई इसका मुहूर्त का अलग से वीडियो बनाया जाए, ताकि सब लोग देख पाएँ। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों पे। तो अब नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि हैं। 9 तारीख को माँ शैलपुत्री की पूजा होगी, 10 को ब्रह्मचारिणी, 11 को चंद्रघंटा, 12 को कुसमांडा, 13 को स्कंद माता, 14 को माता कात्यायनी, 15 को माता कालरात्रि और 16 को महागौरी, 17 को सिद्धिदात्री। इस दिन लास्ट डे होगा हमारा नवदुर्गे का, इसी दिन रामनवमी भी होगी। 10 तारीख को छेती चंद जो है वो भी बहुत बड़ा त्यौहार है। साथ में 13 तारीख की बैसाखी, 14 की अम्बेडकर जयंती और 23 तारीख की हनुमान जयंती है। अगर हम व्रतों की बात करें तो अमावस्या कब पड़ रही है आपकी? 8 तारीख को पड़ रही है, चैत्र की अमावस्या। एकादशी की बात करें तो 5 तारीख को पाप मोचनी एकादशी और 19 तारीख को कमाधा एकादशी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 23 तारीख को चैत्र पूर्णिमा है आपका। प्रदोष व्रत 6 और 21 को है। 7 तारीख को शिवरात्रि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 26 को संकष्टी है और 13 तारीख को मेषा संक्रांति है। सूर्य मेष राशि में चले जाएंगे। ये जो सूर्य का परिवर्तन होगा ये आपका 13 को होगा। तो 13 के बाद फिर राहु का प्रभाव कम हो जाएगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जब सूर्य रहेंगे तो विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, विमल नाम का विपरीत राजयोग बनाएंगे। थोड़ी सी बेहतर स्थिति है, पर फिर भी सूर्य गुरु के साथ में होकर आपकी इंट्यूशन को अच्छा करेंगे। पर फिर भी थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य अग्नि ग्रह हैं और आत्मा के कारक हैं, साथ में इम्यूनिटी के भी कारक हैं, पोस्ट पोजीशन के भी कारक हैं सूर्य ग्रह। पर यहाँ पर विपरीत राजयोग में तो उतनी कुछ डरने की बात यहाँ पे है नहीं। वाणी को थोड़ा सा मीठा रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि गुरु और सूर्य का जो योग होता है शुभ होता है, अच्छा होता है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। आई होप, मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।